2023 के नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो चुकी है। सारे पुरस्कार अनाउंस कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर एक फील्ड में किसने नोबेल पुरस्कार जीता है, किस लिए जीता है, उनकी नेशनैलिटी क्या है और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वर अवॉर्डेड इन। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके बताइएगा, वरना वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में जो इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो 3 साइंटिस्टों को दिया गया है। पहले हैं पियरी अगस्टिनी, फिर हैं फेरेंस क्राउट्स और फिर हैं एनी लेहॉयलर। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन से, तो उसको आप इग्नोर करके चलेंगे। तो यहाँ पे इन सभी का अगर आप शेयर देखेंगे, प्राइस का शेयर तो 1/3 है, मतलब जो भी प्राइस है टोटल उसका 1/3 इन तीनों लोगों ने शेयर किया हुआ है। इनको जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है, इन 3 व्यक्तियों को किस लिए मिला है, तो इन्होंने एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खोज करी है। लिखा हुआ है फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। किसी भी मैटर में जो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स है उसकी स्टडी करने के लिए इन्होंने एटोसेकेंड पल्सेस जो है वो जनरेट करी। अब ये एटोसेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁻18 सेकेंड के, मतलब बहुत बहुत छोटा ये समय होता है एटोसेकेंड। तो इन्होंने ये देखा कि अगर हम किसी भी तरीके के बहुत स्लोएस्ट, अगर हम कैमरा जो लेकर के चलें जो बहुत स्लो जो फ्रेम होता है कैप्चर करता है, उससे भी हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को मेज़र नहीं कर सकते हैं, उसका नेचर नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए इन्होंने ये जो एटोसेकेंड पल्सेस जनरेट करी, जो एक 10⁻⁻18 सेकेंड के अंतराल पे एक लेज़र पल्सेस छोड़ती हैं एटम्स में, और जिसके आधार पे कैप्चर करके जो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स है उसकी स्टडी करी जाती है। तो ये आने वाले समय में ये जो डिस्कवरी है ये बहुत लाभदायक होने वाली है, ना सिर्फ कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, उसके साथ साथ मेडिसिन के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इन तीनों साइंटिस्ट की, ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है कि जो विनर्स हैं इनकी नेशनलिटी क्या है। तो पियरे अगस्टिनी है फ्रांस के, फ्रेंच नागरिक हैं। फेरेंस क्राउट्स हैं ऑस्ट्रियन हंगेरियन, और एनी लेहॉयलर भी हैं फ्रेंच आपकी नेशनलिटी की। तो फ्रेंच हैं 2 और एक ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन है। तो इसके बारे में अगर आपको थोड़ा डिटेल में अगर समझना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यूट्यूब पे अगर आप केवल सर्च करेंगे एटोसेकेंड तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें फेरेंस क्राउट्स ने खुद ही पूरा एक्सप्लेन किया हुआ एटोसेकेंड क्या है और कैसे इन्होंने ये जो पूरा प्रोसेस है या फिर जो पूरी मशीनरी इसकी डेवलप करी है, और इसको पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके बहुत कॉम्पैक्ट किया जा रहा है। फिर बात करते हैं हम केमिस्ट्री के क्षेत्र की नोबेल प्राइज़ की। तो इस बार केमिस्ट्री में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्राउस एंड एलेक्सी इकमोव। तो ये 3 लोगों ने शेयर किया हुआ है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। किस लिए दिया गया है? फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं इसे अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं इसे, तो इसमें इन्होंने, ये जो 3 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये देखा है कि कोई भी अगर हम एटम लेते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ लगभग आइडेंटिकल ही होंगी। किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर हम क्लोरीन को ले रहे हैं तो हर जगह वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ उसके एटम शो करेंगे। लेकिन इन्होंने देखा कि जब हम नैनो स्केल पे उसकी स्टडी करते हैं तो उनका जो बिहेवियर होता है वो जैसा समझा जाता है कि ऐसा ही आइडेंटिकल बिहेवियर हो, उससे बहुत अलग होता है। तो यही जो इनकी स्टडी है, इसी स्टडी के लिए इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये कहाँ के नागरिक हैं? तो मोंगी जी बावेंडी हैं, ये फ्रेंच बॉर्न अमेरिकन हैं, फ्रांस में जन्म हुआ था, फिर अमेरिका में MIT में काम करते हैं। लुइस ई ब्राउस भी अमेरिकन है और एलेक्सी इकमोव हैं रशियन साइंटिस्ट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ध्यान रखें, दो अलग अलग फील्ड नहीं है, वही सेम फील्ड हैं, इसलिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन कहा जाता है। किसे मिला है? तो ये हैं कैटलिन कैरिको और ड्रू वाइजमैन। तो ये 2 साइंटिस्ट हैं जिनको मिला गया, और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण खोज करी जिससे करोड़ों लोगों की जान बच सकी। वो क्या खोज है? लिखा हुआ है फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग बेस मॉडिफिकेशन दैट इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के अगेंस्ट जो mRNA वैक्सीन डेवलप करी गई थी उसके बेस मॉडिफिकेशन में इनकी डिस्कवरीज की वजह से वो हम ये जो या फिर जो डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं वो
जो वैक्सीन है डेवलप कर पाए। तो इसलिए इनको 2023 का जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कहाँ के हैं ये साइंटिस्ट? तो कैटलिन करेको हैं हंगेरियन अमेरिकन, और ड्रू वाइजमैन हैं अमेरिकन साइंटिस्ट जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर आगे हम बात करते हैं लिटरेचर की। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2023 जिसको लेकर के आजकल बहुत चर्चा है, क्योंकि ये जो लिटरेचर के ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं। वैसे नोबेल पुरस्कार ये बहुत कंट्रोवर्शियल होता है। इस बार का जो पुरस्कार है वो दिया गया है जॉन ओलाफ फोसे को। तो ये कहाँ के हैं? तो ये नॉर्वे के ही हैं। और किस लिए दिया गया? फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल। ध्यान रखिएगा, इनकी किसी एक खास कविता, पोयम या फिर प्रोज के लिए इनको नहीं दिया गया है। एक तरीके से इनके लाइफ वर्क को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इनके इनोवेटिव प्लेज और प्रोज को ध्यान में रखते हुए इनको पुरस्कार दिया गया है। फिर आगे हम बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में, जितने भी आपको एग्ज़ाम देखने को कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा इससे। तो ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को 2023 का पुरस्कार, और ये इस समय जेल में भी हैं। तो ये हैं वैसे ईरानियन नेशनैलिटी की, ईरान की हैं, और महिला अधिकारों के प्रति ये लड़ती हैं, इसीलिए अभी ये जेल में भी हैं ईरान में। लिखा है फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। और ये कोड भी याद रखिएगा, वुमेन लाइफ फ्रीडम, इसी से रिलेटेड है। तो इसलिए इनको 2023 का पुरस्कार दिया गया है। फिर हम बात करते हैं एक और पुरस्कार की, जो कि कई बार कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार से अलग है। नोबेल पुरस्कार जनरली पांच कैटेगरीज में है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। इसके बाद एक और ये पुरस्कार है जो कि नोबेल पुरस्कार ही माना जाता है। ये है द स्वेरिक्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, मतलब इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2023। ये किसको मिला है? क्लॉडिया गोल्डिन को इस बार का मिला हुआ है। किस लिए मिला हुआ है? फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। मतलब इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें यह बताया कि कैसे जो वुमेन्स होती हैं उनको सेम ही काम के लिए आदमियों की तुलना में कम पैसे प्राप्त होते हैं, और उसी के पूरे बिहेवियर पे इनकी स्टडी थी। ये हैं एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनको इनकी इस स्टडी के लिए या इस थ्योरी के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि अभी तक जो 5 पुरस्कार थे उसका नाम नोबेल प्राइज़ था, और इसका नाम थोड़ा सा अलग है। इसके पीछे थोड़ा सा हम फैक्ट समझते हैं, क्योंकि ये जो पुरस्कार हैं इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़, ऐसा समझ लीजिए, ये 1968 से स्टार्ट हुए हैं। मतलब ये शुरुआत से नहीं है, बहुत हाल फिलहाल में इनको मतलब कह सकते हैं बहुत बाद में शुरुआत इनकी करी गई। ये जो स्वेरिक्स रिक्स बैंक है, जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक, जैसे अपने आरबीआई है वैसे वहाँ का सेंट्रल बैंक है, तो इसने इस पुरस्कार की स्थापना करी। मतलब नोबेल फाउंडेशन ने इसकी स्थापना नहीं करी थी, बल्कि स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापना करी थी इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के ही मेमोरी में। दरअसल में इस बैंक की 300वीं वर्षगांठ थी 1968 में, और उसके उपलक्ष्य में इसने इस पुरस्कार की घोषणा करी। अब इसके तहत जो भी पैसा या अमाउंट, अभी मैं आपको बताऊंगा कितना प्राइस दिया जाता है, वो सेम ही रहता है नोबेल प्राइज़ की तरह ही। इसके साथ साथ ये जो बैंक है, ये अभी 2006 तक तो ऐसा था कि $1 मिलियन, लगभग 1 मिलियन जो स्वीडिश क्रोना है वो देता था नोबेल फाउंडेशन को, ताकि इनके जो पुरस्कार के विजेता हैं उनका नाम वेबसाइट पे डाला जा सके, मतलब दिखाया जा सके। और इसके जो विजेता होते हैं इस इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ के, उनको भी सेम ही सेरेमनी में अवार्ड दिया जाता है। लिखा हुआ है कि ये जो प्राइज़ है ये दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। ये भी सवाल पूछा जाता है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा ही दिया जाता है ये भी पुरस्कार। मतलब इन्होंने इस्टेब्लिश किया, इसके पीछे जो फंडिंग होती है ये बैंक ही देता है, बाकी पुरस्कार आपका सेम तरीके से ही आपका दिया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं नोबेल को लेकर के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर कितना पैसा दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज़ अमाउंट कितना है, तो ये देखिएगा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये हर साल बदलने वाला या हर 2-3 साल पे बदल ही जाता है। जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी विल जो 1895 में इनकी विल आई थी, तो उसमें इन्होंने अपनी जितनी भी स्टेट थी, जो भी इनके पास पैसा ज़मीन सब कुछ था, वो लगभग मिला करके उस समय 31 मिलियन स्वीडिश क्रोना के बराबर था। आज के समय 1794 मिलियन स्वीडिश क्रोना के बराबर है। उसको कन्वर्ट कर दिया एक फंड में,
और ये अपनी विल में बताया कि उसका जो पूरा पैसा है या फिर जो भी पूरा स्टेट है उसको सेफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाए ताकि पैसा बढ़ता भी रहे, और उस पैसे से ही इन अवार्ड्स की स्थापना हुई। ऐसा क्यों किया अल्फ्रेड नोबेल ने? आपको अगर पता हो, अल्फ्रेड नोबेल भी एक साइंटिस्ट ही थे और इन्होंने खोज करी थी किसकी? डायनामाइट की। और उस खोज की वजह से इनको ऐसा लग रहा था, मतलब शुरुआत में खोज करी गई थी, बहुत सारी जगह पे उसका अच्छा भी लाभ हुआ, पहाड़ तोड़ने में, रास्ते बनाने में, बहुत सारी जगह, लेकिन उनको ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने कुछ विनाशकारी ऐसा चीज़ खोज दिया है जिससे लोगों की फिर जान भी जाने लगी थी। तो फिर उन्होंने ऐसा एक फंड भी बनाया और फिर उससे ये पुरस्कार चले। पीछे की कहानियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इस बार का जो 2023 का अमाउंट है नोबेल प्राइज़ का, वो कितना है? वो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। तो ये है पूरा पैसा। मतलब ये ध्यान रखिएगा, जैसे फिजिक्स में अगर किसी को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है तो टोटल अमाउंट ये इतना ही रहेगा, 11 मिलियन ही। इसी को बांटा जाएगा 1/3 1/3 1/3 या 1/2 1/2, जैसा जितने लोग विजेता हैं उसमें एक ही है तो पूरा उसी को मिल जाएगा। ये नहीं कि 11 मिलियन सबको मिलेगा। फिर अगर हम बात करें भारतीय रुपयों में ये पैसा कितना होगा जो दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं लगभग ये 8 करोड़ 29 लाख के बराबर ये पैसा होगा। भारतीय रुपयों की बात हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ये देखा जा सकता है। खैर, अमाउंट से उतना लेना देना नहीं होता है, बल्कि इसका जो नाम है, इसका जो फेम है, कितने लोगों का सपना होता है, उससे लेना देना होता है। पिछले साल तक ये जो अमाउंट था ये 10 मिलियन था। इस बार इस अमाउंट को बढ़ा करके 11 मिलियन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नोबेल पीस प्राइज़ की, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी रहती है इसको लेकर के। कई बार तो ऐसा होता है कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ऐसे ऐसे लोगों का नाम आ जाता है जो सोचा भी नहीं जा सकता है। फिलहाल बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ से रिलेटेड क्या सवाल आपके पूछे, आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए, सारे जो नोबेल पुरस्कार हैं वो सारे के सारे नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बस ये जो पीस प्राइस है वो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में, इसलिए सबसे अलग इसको कहा जाता है। तो कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा नोबेल प्राइज पुरस्कार है जो कि ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, तो ये है नोबेल पीस प्राइज। ध्यान रखिएगा इसे। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताता हूँ जो नॉमिनेट तो किए गए लेकिन जिनको मिला नहीं, जिसमें आप अगर सबसे पहला नाम देखेंगे अडॉल्फ हिटलर, इसको भी नॉमिनेट किया गया था 1939 में। किसके द्वारा? स्वीडिश पार्लियामेंट के एक मेंबर के द्वारा ही नॉमिनेट किया गया था कि इनको पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, लेकिन खैर मिला नहीं। इसके अलावा जोसेफ स्टालिन और महात्मा गांधी को 5 बार या 6 बार नॉमिनेट किया गया है पीस प्राइज़ के लिए, लेकिन इनको अवार्ड मिला नहीं। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एक टर्म चलता है कि नोबेल पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा यूरोसेंट्रिक है। यूरोसेंट्रिक का मतलब कि ज़्यादातर आप अगर नोबेल पुरस्कार को देखेंगे तो यूरोप के लोगों को या फिर अमेरिका के लोगों को ही मिलता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। और इसी के साथ यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि डाइवर्सिटी की भी बहुत कमी है। जैसे नोबेल पुरस्कार को देखा जाए तो इसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है। अगर आपको पता हो कि एक बार की बात है जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी साइंस के क्षेत्र में, रेडियम की खोज के लिए दिया जा रहा था, जिसमें मैडम क्यूरी के जो हस्बैंड थे उनका नाम दिया गया था। हालांकि उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ का भी नाम उसमें लिखा हुआ था कि इन्होंने हेल्प करी है बहुत, तो उनका नाम नहीं लिया गया था, केवल उनके पति का ही नाम लिया गया था कि औरत को कैसे दिया जा सकता है। उनको ये भी लगता था कि औरत के अंदर इतना कैसे हो सकता है कि वो खोज कर सकती हैं। बाद में उनके पति ने खैर उस अवार्ड को लेने से जब इनकार कर दिया कि अगर केवल मुझे दिया जाएगा तो मैं नहीं लूँगा, उसके बाद फिर मैडम क्यूरी को भी दिया गया। उसके बाद फिर उन्होंने एक बार और आपका नोबेल पुरस्कार जीता। उनकी तो पूरी फैमिली में भी नोबेल पुरस्कार मिले हुए हैं। तो ऐसे इसको बहुत बार क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1974 द स्टैचूज ऑफ नोबेल फाउंडेशन स्टिपुलेट्स दैट अ प्राइज कैन नॉट बी अवॉर्डेड पोस्टमसली, कि इन्होंने ये मतलब घोषणा करी कि किसी की मृत्यु के बाद उसे अवार्ड नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसमें कंडीशन ये थी कि मान लीजिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई, जैसे अभी घोषणा होगी, भी प्राइज़ किसी को नहीं मिला है, अभी घोषणा हुई, फिर एक सेरेमनी होगी जिसमें सबको प्राइज़ मिलेगा। तो मान लीजिए किसी की घोषणा हो गई कि अच्छा इसको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तब तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर घोषणा से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। इसके पहले एक बार पोस्टमसली भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन था कि पहला जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको अवार्ड किया गया था, मतलब कब अवार्ड किया गया था।
तो वो अवार्ड किया गया था 1901 में। 1901 से नोबेल पुरस्कार अवार्ड किए जा रहे हैं हर साल। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर साल ऐसे बोला जाता है जनरलाइज टर्म में, लेकिन बहुत सारे ऐसे साल हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे वॉर का कभी समय रहा हो, या कभी ऐसा लगा हो कि उस समय कोई एलिजिबल नहीं है। ऐसे कई सारे ईयर हैं जब नोबेल पुरस्कार नहीं भी दिए गए हैं, लेकिन 1901 से इसकी शुरुआत हुई है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछिएगा जरूर। आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो रह गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। सभी को बाय।